डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। थोरेसिक आउटलेट ये इस फिगर में दिखाया गया है। ये जो स्पेस होती है इसको हम कहते हैं थोरेसिक आउटलेट। और अगर यहाँ पे हमारे पास सिम्टम्स आते हैं नर्व्स की कंप्रेशन के, मसल्स की शॉर्टनिंग के, फिशा के शॉर्टनिंग के, मतलब यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं इसकी बाउंड्रीज जो हैं उनमें अगर कोई भी हमारे पास सिम्टम्स आ रहे होते हैं, मल्टीपल सिम्टम्स आ रहे होते हैं, तो हम कहते हैं वो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होता है। हम थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम को स्टडी करेंगे कि थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के बाउंड्रीज क्या हैं, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में क्या सिम्टम्स आ रहे होते हैं और क्या पॉसिबल कॉजेज़ हैं थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के। सबसे पहले देखते हैं थोरेसिक आउटलेट क्या है। थोरेसिक आउटलेट हमारे पास रीजन होता है अलोंग द पाथवे ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस के अलोंग जो पाथवे होता है उसे हम कहते हैं थोरेसिक आउटलेट। अब हम इसकी बाउंड्रीज देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी एंटीरियर बाउंड्री देखते हैं। ये थोरेसिक आउटलेट है, ये इसकी एंटीरियर बाउंड्री है। एंटीरियर साइड पे क्या है, क्लेविकल है। पोस्टीरियर साइड पे क्या है, अपर ट्रेपीजियस आ जाता है। लैटरल साइड पे क्या है, एक्जिला आ जाती है। और मीडियल साइड पे हमारे पास क्या होती है, रिब्स आ जाती हैं। और इंटरकोस्टल हमारे पास मसल्स आ जाते हैं। सही है, ये थोरेसिक आउटलेट था। ये इसकी एंटीरियर साइड है क्लेविकल, पोस्टीरियर साइड ट्रेपीजियस, लैटरल साइड एक्जिला आ जाएगी। और हमारे पास मीडियल साइड पे क्या आता है, रिब्स आ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी हुआ है कि मीटली हमारे पास एंटीरियर और मिडल स्क्लेनाई मसल्स एंड फर्स्ट रिब, पोस्टीरियरली अपर ट्रेपीजियस एंड स्कैप्यूला, एंटीरियरली क्लेविकल आ जाती है और लेटरली हमारे पास एक्जिला आ जाती है। एक एक नेम भी आप कर लें इनफ है। अगर आप दोनों करने चाहते हैं, बाउंड्रीज़ में दो नेम्स करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कंटेंट आ जाते हैं। कंटेंट क्या होते हैं कि वहाँ से हमारे पास क्या क्या चीज़ें पास कर रही हैं। सब एक्सिलरी आर्टरी होती है एंड सब क्लेमेन आर्टरी होती है, सॉरी, एंड सब क्लेमेन वेन होती है और ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है। सिम्टम्स क्या आएंगे हमारे पास, अपर एक्सट्रीमिटी के सिम्टम्स है ना, तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या होता है, नमनेस, पेन, वीकनेस, स्वेलिंग, डिस्कलरेशन, पैरेस्थीसिया, लॉस ऑफ पल्स, ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं पेशेंट रिपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट जो होता है वो कंप्लेन करता है हेडेक की भी, जो कि हमारे पास रिलेट कर रहा होता है टेंशन के साथ या फिर वेस्क्यूलर कंप्रोमाइज़ के साथ। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स आ जाएंगे। अब हम देखते हैं टॉस की टाइप्स क्या हैं, मीन्स के थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम की टाइप्स क्या हैं, क्लिनिकल टाइप्स। वेस्क्यूलर एंड न्यूरोजेनिक, इसकी मेन दो टाइप हैं। फर्दर उनकी सब हेडिंग्स आ जाती हैं। वेस्क्यूलर एंड न्यूरोजेनिक टाइप्स हैं इसकी। वेस्क्यूलर में फर्दर दो टाइप्स हैं, आर्टीरियल एंड वेनस। आर्टीरियल में क्या होता है, ये बहुत रेयर कंडीशन होती है और ये तब होगी जब कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी होगी या तो कंप्रेशन हो जाएगी एक्सिलरी और सब क्लेवियन आर्टरी की, जब हम आर्म की मूवमेंट करेंगे। ठीक है, आर्म मोशन के साथ एक्सिलरी आर्टरी और सब क्लेवियन आर्टरी की कंप्रेशन हो जाएगी। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब अच्छा ये आर्टीरियल है ना, यहाँ पे हमारे पास आर्टरीज कंप्रेस हो रही होंगी। ये वेंस है तो यहाँ पे हमारे पास वेंस की कंप्रेशन होगी। यहाँ पे सब एक्सिलरी आर्टरी थी और हमारे पास सब क्लेवियन वेन थी, यहाँ पे एक्सिलरी वेन और सब क्लेवियन वेन आ जाएगी। सही है, और जबकि अगर हम न्यूरोजेनिक को देखें तो इसमें टू टाइप्स हैं फर्दर, एक ट्रू होता है, एक फॉल्स होता है। ट्रू जो टाइप्स होती हैं हमारे पास ऐसे सिंड्रोम्स में, वो क्या इंडिकेट करती हैं, वो हमारे पास एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी को इंडिकेट करती हैं। एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी की वजह से अगर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होगा उसे हम क्या कहेंगे, वो न्यूरोजेनिक ट्रू टाइप है। ठीक है, देन हमारे पास इसमें मसल की एट्रोफी भी होगी क्योंकि स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है, एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी है। पॉजिटिव ईएमजी फाइंडिंग होगी, जो ईएमजी की फाइंडिंग होती हैं जब हम ईएमजी करवाते हैं तो उसमें भी पॉजिटिव फाइंडिंग होगी। ये ट्रू न्यूरोजेनिक हमारे पास टॉस आता है। अगर हम फॉल्स को देखें तो ये क्या होगा, फॉल्टी पोस्चर की वजह से होता है। सिम्टम्स तब एग्रीवेट करते हैं अगर हम एक एक्टिविटी को सस्टेन रखते हैं। फॉर एग्जांपल ओवरहेड एक्टिविटी, जब हम ओवरहेड एक्टिविटी को सस्टेन रखेंगे सिम्टम्स एग्रीवेट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, रेस्ट पर भी होते हैं और नाइट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब आप रेस्ट कर रहे हैं या आप रेस्ट नहीं कर रहे, सिम्टम्स आ सकते हैं। सही है, देन हमारे पास आता है एटियोलॉजी ऑफ सिम्टम्स, कि सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, सिम्टम्स की क्या हमारे पास कॉज है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कंप्रेसिव न्यूरोपैथी। कंप्रेसिव न्यूरोपैथी क्या है कि वो स्पेस जहाँ से हमारे पास वेसल्स पास कर रही हैं, ब्रेकियल प्लेक्सिस पास कर रहा है, सब क्लेवियन वेसल्स पास कर रही हैं,
वो स्पेस अगर हमारे पास डिक्रीज़ हो जाए, वो एरिया डिक्रीज़ हो जाए, तो हमारे पास क्या होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स की जो वहाँ से पास कर रहे हैं उनकी कंप्रेशन हो सकती है, ठीक है। या फिर कंप्रेशन हमारे पास तब भी हो सकती है कि अगर मसल हाइपरट्रॉफी हो जाए, कोई एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी आए, एनॉमलीज आए, जो कि हमारे पास बाय बर्थ अगर किसी के एनाटॉमिकल इश्यूज़ हैं, स्ट्रक्चरल फॉल्ट हैं, उसकी वजह से भी कंप्रेसिव न्यूरोपैथी हो सकती है। देन एडॉप्टिव शॉर्टनिंग ऑफ फेशिया, अगर फेशिया हमारे पास शॉर्ट हो जाता है उसकी वजह से भी हमारे पास कंप्रेसिव न्यूरोपैथी आती है। सबसे पहले हमने क्या देखा है कि हमारे पास जो एरिया है, जो स्पेस है स्ट्रक्चर के पास होने की, अगर वहाँ कंप्रेशन आ जाए, वहाँ कम हो जाए वो स्पेस, तो हमारे पास वहाँ के स्ट्रक्चर्स कंप्रेस हो सकते हैं। सेकंड आता है फॉल्टी पोस्चर। ये क्यों होगा? अगर हमारे पास कर्व ज़्यादा हो जाता है, फॉरवर्ड कर्व है, बैकवर्ड है, मतलब पोस्टीरियर एंटीरियर कोई कर्व है, तो वो हमारे पास क्या होता है, अगर इंक्रीज़ कर जाते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे पास क्या होता है, फॉल्टी पोस्चर हो सकता है। देन हमारे पास आती है अगर मसल्स की शॉर्टनिंग हो जाती है, वो भी कंप्रेस करेगी न्यूरोवस्कुलर टिश्यू को। हाइपरट्रॉफी हो गई है ब्रेस्ट की टिश्यू की, तो वो भी पोस्चरल फैटीग करेगी। टाइट अंडरगारमेंट्स की वजह से भी ये हो सकता है। देन हमारे पास अगर कैरिंग करते हैं हम कोई भी हैवी सूट केस, ब्रीफ केस एंड शोल्डर पर्स, तो उसकी वजह से भी हमारे पास फॉल्टी पोस्चर होगा और हमारे पास टॉस हो सकता है। उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है इंट्रैपमेंट ऑफ न्यूरल टिश्यू फ्रॉम स्कार टिश्यू और प्रेशर की वजह से या स्कार टिश्यू फॉर्मेशन की वजह से अगर न्यूरल टिश्यू जो है इंट्रैप हो जाते हैं तो भी हमारे पास टॉस हो सकता है। और ये क्यों इंट्रैपमेंट होगी? इंजरी की वजह से हो सकती है। फॉर एग्जांपल स्प्रेन हो गया, उस कंडीशन में भी होगी, फ्रैक्चर में भी हो सकता है। साइट ऑफ कंप्रेशन क्या होती है टॉस की? हमारे पास मतलब कंप्रेशन वाली जो साइड्स हैं वो हम देखते हैं, हमारे पास 3 साइड्स आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है इंटरस्क्लेनाई ट्रायंगल, ठीक है, जो हमारे पास इंटरस्क्लेनाई मसल्स थे, वो जो वहाँ जो ट्रायंगल बनता है हमारे पास, वहाँ पे कंप्रेशन हो सकती है, या कोस्टोक्लेविकुलर स्पेस में हो सकती है, या तो हमारे पास रेक्टो पेक्टोरलिस माइनर स्पेस में हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टॉस। ये MSK का हम डिस्कस कर रहे थे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी होता है। इसके अलावा वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है।